हज़रात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़े रूहानी हुजूर अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि अलैहि। यहाँ यूट्यूब पर जो भी चीज अपलोड होती है उससे हमारा मकसद और मिशन एक ही है कि मसलको मजहब का तहफ़्फ़ुज़ हो, लोग अपने बुजुर्गों के अक़ाइद व अफ़कार से वाबस्ता रहें और बिलखुसूस नौजवान नस्ल जो रोज बरोज नजदी मुल्लाओं और सुलह कुल्लियों की गुमराह बातों को सुनकर अपना ईमान, अपना अक़ीदा खराब कर रहे हैं, वो उनको पहचान कर मसले के आला हज़रत को समझें और अपने ईमान को बचाएं। अगर आप हजरात भी अपने यहाँ की कोई कॉन्फ्रेंस, जलसा, कोई प्रोग्राम रज़वी नेटवर्क पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो रज़वी नेटवर्क के बानी जनाब अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी से राब्ता कायम करें। व्हाट्सएप नंबर 7887574416। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा तक़द्दुस माब क़ाबिल क़द्र लायक़ एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हुफ़ाज़ किराम, मद्दाहान नबी, रफ़ीक़ान मिल्लत, दोस्तान मुकर्रम, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, इफ़्फ़त माब, मायर बहनें, इससे पहले कि थोड़ी देर अपनी मालूमात के एतबार से कुछ बातें गोशगुजार करूं, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। खुसूसियत के साथ अपने भाई हज़रत असद इकबाल साहब बरेलवी का बेपनाह शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम उनकी बात पर आप बैठ गए, वरना मैं समझ रहा था कि दुआ के लिए भी कोई नहीं बैठ पाएगा। अजीजों, ये सच्ची बात है, हिंदुस्तान में बहुत जगह जलसे में गया, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जाने का इत्तेफाक पड़ा, मगर ये जिंदगी का पहला हादसा है जी कि मेरे लिए सलाम पढ़कर मजमा रोकना पड़ा। ऐसा कभी नहीं हुआ जी। हाँ, ये अलमिया वक्त का जी, बहुत बेहतर था जी, बहुत बेहतर था। ये जिंदगी का पहला हादसा है और मैं इसे अपनी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा अलमिया समझता हूँ। मेरे ख्याल से अगर एक दो बार और इस तरह का वाक़या हो जाए तो फिर मैं संन्यास ले लूँगा तकरीर करने से। अल्लाह का फजल है, मैं मौलाना बनाता हूँ जी, बेपनाह अल्लाह का फजल है कि उसने मुझ जैसे कम इल्म से अपने दीन के काम लेने के लिए मदरसा मुझे अता फरमा दिया है। तो अब बैठ जाओ बाबू, आप लोग बैठ जाओ। हकीकत तो यह है कि वक्त ऐसा है जिसमें दुआ होनी चाहिए। मेरे ख्याल से अब ऐसे वक्त में शेख तरीक़त साहिबुल फजीलत हजरत अल्लामा शाह नसीर अहमद साक़िबिल्लाह नसीर क़ादरी दामत बरकातुल क़ुद्सिया को पेश किया जाता और अपने खानकाही मिजाज के एतबार से वह हम सब लोगों के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाते थे। आइंदा जलसों में हम लोग इस तरह का वाक़या ना पेश करें, इसकी भी वो तरग़ीब दिला देते तो बहुत अच्छा होता। बहरहाल आप बैठ गए हैं तो मैं खुसूसियत के साथ अपने इन करीमों का बिलखुसूस लिहाज कर रहा हूँ जो मिंबर पर बैठकर इस वक्त मेरी सरपरस्ती कर रहे हैं। मैं दरअसल बूढ़ा भी हो गया, इत्तेफाक से रात भी बूढ़ी है, तो थोड़ी देर आप लोग समाअत कर लेंगे मुझे जी। अगर आप अपने इस दावे में सच्चे हैं तो आइए हम सभी लोग दिल लगा के, बल्कि इस अक़ीदे के साथ कि हम सब अपने आका की निगाह में हैं, बल्कि इस अक़ीदे के साथ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चश्माने नबूवत से हम गुलामों का मुशाहिदा कर रहे हैं, बल्कि इस अक़ीदे के साथ कि हम सब के दिल का तसूर मदीना की गलियों का तवाफ कर रहा है
अपनी तमाम तर तवज्जो प्यारे आका की तरफ मबजूल कीजिए और अपनी गुलामी का सूद पेश करते हुए इंतहाई मुअद्दब अंदाज में हदीय दुरूद पेश कीजिए और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम मन बगील मुलहिम लकुम व अला बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपनी वालाना मोहब्बत का सबूत पेश करते एक बार और दुरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, एक मसले से अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूं। अल्लाह हम सबको पंज वक्ता नमाजी बनाए। आप जिस ज़ौक़ शौक़ के साथ अपने आका की नात सुनते रहे अभी तक, अल्लाह इसी शौक़ के साथ अपने आका की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए पंज वक्ता नमाजी हम सबको बना दे। आमीन कहिए, दुआएं कबूल होते हैं। ये सब दुआएं जुमले में कह रहा हूं। यह ऐसी मजलिस है कि जिसके बारे में मैंने फ़ुक़हा के अक़वाल पढ़े। फ़ुक़हा फरमाते हैं कि आका के जिक्र की महफिल लगा ली जाए और इस महफिल के जरिए जो दुआ की जाए वो दुआ कभी रद्द हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब ये महफिल नहीं रद्द होगी तो इस महफिल की वसातत से आप जो दुआ बारगाह खुदा में पेश करोगे यकीनन कबूल हो जाएगी। तो आप लोग आमीन कहा करें। अल्लाह ताला आप सबको पंज वक्ता नमाजी बनाए। आप नमाजी हो गए, 3 या 4 रकात की नमाज की नियत आपने बांधी। ये उलमा बैठे, इनके हवाले से मसला आपको पहुंचाता हूं। आप जानते भी होंगे कि 2 रकात पर फर्ज नमाजों में सिर्फ अत्तहियात शरीफ पढ़कर तीसरी रकात के लिए खड़े होना चाहिए। इत्तफाकन आपको तीसरी रकात के लिए खड़े होना याद न रहा और आपने अत्तहियात शरीफ के बाद दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, या उससे ज्यादा आपने जुमला पढ़ दिया। फिर याद आया कि हमें तीसरी रकात के लिए खड़े होना चाहिए। आपने अब दरूद वहीं पे छोड़ दिया और तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए। 3 या 4 रकात आपने पूरी की। आया ऐसे नमाजी की नमाज हुई कि नहीं हुई? इस ताल्लुक से फुक़हा के दरमियान एक सवाल उठा और जब इसी सवाल को हमने फ़िक़्ह शाफ़ी के बीच रखा तो फ़िक़्ह शाफ़ी के अजीम फुक़हा फरमाते हैं उसकी बिला कराहत नमाज हो गई, इसलिए कि उसने दरूद ही तो पढ़ा है, कोई गलत काम तो नहीं किया है, नमाज हो गई। लेकिन लाखों सलाम हो उस अजीम फ़क़ीह पर जिसके बारे में खुद इमाम शाफ़ी फरमाते हैं अल फुक़हा